अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किताब में इस तरह से बयान हुआ है कि पहले ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहाँ यहूदी रहते थे। उस गांव के पास बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वह बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि वहाँ उस गांव का रिवाज था कि वहाँ बेटियों से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की माँ नहीं थी। वो बेचारी घर के काम भी किया करती थी और अपने खेतों की देखभाल भी करती थी। उसके पास बहुत सी बकरियां भी थी जिनको चरवाने के लिए वो पहाड़ पर ले जाया करती थी। एक बार बहुत गर्मी थी, वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है लेकिन उसकी प्यारी बकरी गायब है। वो बहुत परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी और बकरी का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में बकरी की एक तरफ से आवाज़ आने लगी। जब उस लड़की ने उस बकरी की आवाज़ का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि बकरी को यहाँ किसने बांधा है। वो करीब गई तो वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बाबा बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। अपनी बकरी को लेने के लिए जब वो लड़की करीब गई और अपनी बकरी को खोलना चाहा तो लड़की कहने लगी कि ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई? क्या तू यहाँ से जाना ही नहीं चाहती? बकरी अपनी जबान में ना जाने क्या क्या कह रही थी। उसी वक्त वो बुजुर्ग वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि प्यारी बेटी, यह क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, ये मेरी बकरी है। इसे मैं पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी लेकिन ये वहां से भागकर यहाँ आ गई। अब आप मुझे इसे दे दो, मैं इसे लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। इससे पहले वो लड़की आगे बढ़ती और ज़ोरदार चक्कर आ गए क्योंकि गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई। बाबा ने देखा तो कहा कि लगता है बेटी तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा जी बाबा, दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और इन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा काश यहाँ बादल आ जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। इसके बाद उन्होंने वज़ू किया और हाथों को उठा दिया और अपनी ज़बान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कहने लगे थे कि अल्लाह पाक हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी और फिर उनकी आंखें छमछम बरसने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा। और अजीब बात यह थी कि वो न जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बड़ा ही अजीब था। पहले तो वो लड़की डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखे जा रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और आखिर ये किससे मांग रहे हैं। इतने में अचानक अभी वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था वो कहीं पर छुप गया। हवा जो बहुत गर्म थी वो हवाएं ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर बर्फ गिर रहा है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और बहुत सुकून हो गया। बादल का एक टुकड़ा कहीं से आ गया और लड़की और बुजुर्ग बाबा के सर पर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआओं के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, दाढ़ी को साफ किया और बोले देख लो
मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे? और इस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया, आप किस रब की बात कर रहे हैं? तो अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो वाहिद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, यकता है, और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था, ये इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और उसके बाद मैंने दुआओं के लिए हाथ उठाए, मैं उसी से मांग रहा था, और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह से सुन लिया। तो फिर वो लड़की कहने लगी, ये तो अजीब माजरा मैंने देखा है, आप मुझे बताइए आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपकी दुआ सुनता है? अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मनवाना चाहता था तो मैं रोने लगता था। मेरी माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था, वो तड़प जाती और मुझे गोद में उठा लेती, मुझे चूमती थी और मेरी आंखें साफ करती थी। मेरी माँ हर वक्त मेरी जिद पूरा करती थी। इसके बाद बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूँ, कुरान मजीद हमारी मुक़द्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ और गिड़गिड़ाकर अपने रब से मांगता हूँ। मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज़्यादा मुझे प्यार करता है, वो मेरी हर जायज़ दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी, इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने ही बनाया है। ना सिर्फ मेरी बकरियों को बल्कि ये धरती, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, ये ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा सभी को उसी ने बनाया है। ये ज़मीन से बाहर की दुनिया, हर जगह को उसी ने बनाया है। तो बुजुर्ग बाबा कहने लगे, बेटी कहाँ कहाँ जाओगी, हर जगह उसी ने बनाई है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे अपने जैसा बना सकते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा कि आओ मेरे साथ वज़ू करो। उस लड़की ने वज़ू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वह बहुत खुश थी, जैसे उसे दुनिया की हर दौलत मिल गई हो। लेकिन यहाँ पर तो वो लड़की खुश थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक बड़ा सा डंडा लेकर उसका इंतज़ार कर रहा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर आ गई। बाप ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो? लड़की ने अपने बाप से कहा कि वो जंगल बकरी चराने गई हुई थी, तो एक बकरी कहीं खो गई तो उसे ढूंढ कर ले आई हूँ। बाप लड़की के करीब आया और जोर जोर से उसको मारने लगा। उस मोटे डंडे से जब उसको मार लगती तो वो तड़प जाती। उसका बाप उसे और ज़्यादा मारता। वो जालिम उसको मारता जा रहा था, यहाँ तक कि लड़की बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई, वहीं पर पड़ी रही। जब उसको होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद उठ पाती। फिर अचानक उस लड़की के जहन में वही बुजुर्ग बाबा आए और ऐसा लग रहा था कि वह बुजुर्ग बाबा उससे कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बेटी उठो, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे, उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। उधर उसका बाप जंगल की तरफ से कहीं जा रहा था। जब जंगल में पहुंचा तो अचानक वहां पर एक खूंखार चीता आ गया। वो चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर लग रहा था कि वो इसे खा जाएगा। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और वो आदमी जख्मी हो गया। लेकिन चीते को उसे जान से मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस वक्त वहां आ गए। उन्होंने चीते से कहा कि बस हो गया, मिल गई इसे सज़ा, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और जख्मी हालत में वो आदमी बुजुर्ग बाबा को देख रहा था। वो आदमी कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने पर यह चीता कैसे चला गया? उन्होंने कहा कि तू बच गया। पता है तू किस वजह से बच गया? तेरी बेटी की वजह से।
जिसे तू अभी मार कर आया है, तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उस आदमी ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो। बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ, बकवास नहीं कर रहा, उसी बेटी की वजह से तू आज बचा है। अगर तू ये बात नहीं मानता तो मैं एक बार फिर उसी चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग बाबा ने इशारा किया तो वो जो चीता कुछ देर पहले वहां से जा चुका था, उनके एक इशारे पर पेड़ के पीछे से छलांग मारता हुआ आ गया और उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कह रहा था और कह रहा था कि मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बता, क्या तू आगे से अपनी बेटी पर जुल्म करेगा? बता, क्या तू उसे मारेगा? उस आदमी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं उस पर आगे से कभी जुल्म नहीं करूँगा। अल्लाह वाले ने फिर कहा, हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। वो जालिम आदमी कहने लगा, बाबा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा और मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। फिर उस जालिम आदमी ने कलमा पढ़ लिया और एक अच्छा मुसलमान बन गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझता है। इस्लाम में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का सबसे हसीन फूल है, उनको बहुत प्यार से रखे और तकलीफ़ ना दे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।